नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑल रिपोर्ट के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, ये सीरीज जो हमारी चल रही है जिसमें हम टॉपिक वाइज टॉप इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स को करते हुए चल रहे हैं। आज उसी में हम एक नए टॉपिक को करने जा रहे हैं, एक नई बॉडी को करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। किसी भी डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पब्लिक है उन्हें जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल किस तरीके से काम कर रहे हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन उन्हें अच्छे से मिलती रहे। कई बार ऐसा होता है कि ये इंफॉर्मेशन जो होती है या तो उस ऑर्गेनाइजेशन के विल या फिर उसके ढीलेपन की वजह से किसी ना किसी कारण की वजह से पब्लिक तक नहीं पहुंचती है। तो इन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट लेके आई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, जो यहाँ पे ऐसी किसी भी तरीके की कोई भी चीज अगर जहाँ पे इस इंफॉर्मेशन शेयरिंग को रोकती है आम पब्लिक के लिए, तो यहाँ पे इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी पिटीशन कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कमीशन वो काम करता है जिससे पब्लिक को पता चलता है कि जिनको उन्होंने इतने भरोसे से यहाँ पे पोजीशंस पे बैठाया है, जिनको वो टैक्स पे करके उन ऑफिसर्स का खर्चा निकालते हैं, तो यहाँ पे अगर वो उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं तो क्या उनको वो इंफॉर्मेशन सही मिल रही है, टाइम पे मिल रही है, या फिर क्यों नहीं मिल रही है। तो इन सारी चीजों से यहाँ पे डील करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। बात करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, इसकी स्टैब्लिशमेंट 2005 में की गई थी वाया सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके लिए ऑफिस गैजेटी में एक नोटिफिकेशन निकाला गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको बनाया गया था ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा। इसका मतलब जो साफ साफ हमें समझ में आता है और हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई मेंशन नहीं है, ये सीधा सीधा आपकी क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन से बनी है। तो ना तो ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनी, ये किसके अंदर बनी है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर ही बनी हुई है। बात करते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक हाई पावर इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो उन कंप्लेंट्स को देखती है जो उसके पास आती हैं रिलेटेड टू एनी इंफॉर्मेशन जिसे किसी ने डिमांड किया हो किसी भी पब्लिक ऑफिस से। इन सभी अपील्स को देखती है और उनसे रिलेटेड यहाँ पे डिसीजंस को लेती है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सी कंप्लेंट्स और अपील्स को यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन डील करता है। तो ये चाहे ऑफिसर्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, किसी के अंदर भी, चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर यूनियन टेरिटरीज हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई भी ऑफिस क्यों ना हो, उन सभी से रिलेटेड कंप्लेंट्स को यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन देखता है। कंपोजिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में यहाँ पे 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। तो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, तो एक मल्टी मेंबर बॉडी है ये। इन सभी की अपॉइंटमेंट यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये वो अपनी मर्जी से नहीं करते। इसके लिए उन्हें रिकमेंडेशन जो दी जाती है एक कमेटी के द्वारा, जिसमें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं ऑफ लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो होते हैं उनके लिए जो हाई पावर कमेटी बनाई जाती है, जो यहाँ पे उनके नाम सजेस्ट करती है, प्रेसिडेंट साहब को बताती है कि इनको यहाँ पे हमें अपॉइंट करना है। तो इसमें कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कुछ इनकी हम क्वालिफिकेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। एमिनेंस इन द पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ लॉ, तो इनके पास पब्लिक लाइफ का अच्छा खासा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विसेज, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया,
एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इन सभी फील्ड में यहाँ पे इनके पास नॉलेज हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ना तो ये किसी प्रकार से मेंबर होने चाहिए आपके संसद के या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर के, ना ही किसी यूनियन टेरिटरी के। तो दे शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, यूनियन और स्टेट। नेक्स्ट, दे शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी अधिकार के पद पे ना किसी भी क्या ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर ना हो। अगर वो किसी भी ऐसे पद पे हैं तो उन्हें ये पद छोड़ना होगा, तभी जाके वो इसके मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके टेन्योर और इनकी सर्विस कंडीशंस के बारे में। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर कितने टर्म तक अपने ऑफिस में रहेंगे ये डिसाइड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट इनकी मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड की गई है, दैट इज 65 ईयर। तो कितने समय तक रहेंगे ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बट मैक्सिमम एज जो प्रिस्क्राइब्ड है दैट इज 65 ईयर्स, ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, एक बार अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद इनकी वापस रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। और प्रेसिडेंट साहब चाहें तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को उसके ऑफिस से निकाल सकते हैं अंडर सम सर्कमस्टांसेस। तो देखते हैं ये सर्कमस्टांसेस कौन कौन सी है। अगर वो यहाँ पे इंसॉल्वेंट की तरह काम करे, मतलब वो सही से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम ना कर पाए, किसी भी तरीके के ऑफेंस में उनका नाम आया हो जिससे मॉरल टैप्टिट्यूड हुआ हो, यानी वो चीज उन्होंने मॉरली जो है एथिकली गलत की है, किसी भी तरीके के पेड एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हो किसी भी तरीके के अपने टर्म के समय, या फिर वो अनफिट हो चुके हो बॉडी या माइंड से, या किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने अपने ऑफिशियल पोजीशन का क्या किया हो, गलत इस्तेमाल किया हो। चलिए बात करते हैं, अगर प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे उन्हें मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के दम पे निकालते हैं, तो ये वाला जो प्रोविजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो उन्हें यहाँ पे ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस के लिए भेजना होगा, इंक्वायरी के लिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपहोल्ड कर देता है कि ये रिमूवल सही है, तो प्रेसिडेंट साहब उन्हें यहाँ पे उनके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं। सैलरी अलाउंस और अदर सर्विसेज जो होती है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, ये सब प्रिस्क्राइब किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, उनकी जो भी सर्विस कंडीशन है उसे किसी भी तरीके से चेंज नहीं किया जाता उनके टर्म के लिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट तरीके से क्या कर सके, काम कर सके। बात करते हैं इनके पावर और फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये किसी भी तरीके की इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी कंप्लेन पे अगर इनके सामने दी गई है किसी भी व्यक्ति के द्वारा। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कंप्लेन दी गई है और जिसमें ये कहा गया है कि ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड हुई है, तो ये इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर किसी भी तरीके से कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसने रिक्वेस्ट को डिनाई किया और यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। रिफ्यूज कर दिया इंफॉर्मेशन देने से, तो भी एक समय सीमा के अंदर नहीं दिया, तो भी यहाँ पे उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की अनरीजनेबल फीस को यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है, तो उसकी भी इंक्वायरी यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर इंफॉर्मेशन को यहाँ पे इनकम्प्लीट दिया, गलत दिया, तो इसकी भी इंक्वायरी हो सकती है। और ऐसी कोई भी ऐसा अदर मैटर जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है उससे संबंधित में भी यहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इसके कारण लंका लगनी थी। बंद हो गया।